हाँ, तो बच्चों अभी इसमें हम आपको बताएंगे कि समान आधार वाली घातांक युक्त संख्याओं का गुणनफल कैसे ज्ञात किया जाता है। आइए देखते हैं। समान आधार वाली, जैसे मान लीजिए ए का वर्ग, पेन भी नहीं चलेगी क्या, गुणे ए का 5 घात। ये दोनों समान आधार वाली संख्याएं हैं। समान आधार तो आप जानते ही हैं, ए आधार है ए, तो ए, इसमें घातांक को जोड़ देते हैं, बराबर हो गया ए का 7 घात। 2 और 5 कितना हो गया, 7। ए घाते 7 आ गया। उसी तरह से कोई संख्या अगर दी गई है, कोई भी संख्या है, तो उसका हम गुणनफल ज्ञात कर सकते हैं। जैसे 3 का 3 घात या 3 का घन गुणे 3 का 7 घात बराबर समान आधार वाली संख्या है। तो समान आधार वाली संख्याओं का घातांक जोड़ते हैं, उसका अगर गुणा करना है तो 3 धन 7 हो गया, तो बराबर 3 घाते 10। तो इस प्रकार हम समान आधार वाली, समान आधार देखिए, समान आधार है, इसमें भी समान आधार है, तो समान आधार वाली घातांक युक्त संख्याओं का गुणनफल हम इस प्रकार ज्ञात करते हैं। अभी एक उदाहरण में आपको और बता देता हूँ। देखिए, मान लीजिए है ऋण 1/2 का घन गुणे ऋण 1/2 का 2 घात, मतलब वर्ग, तो हो गया बराबर ऋण 1/2 घातांक क्या रहेगा, 3 और 2 को जोड़ देंगे, बराबर हो गया ऋण 1/2 का, इसमें कितना घात हो जाएगा, कितना घात, 5। 3 और 2 5 घात। तो इसी प्रकार से आपको निकालना है। यहाँ मैंने बिंदी लगाना भूल गया हूँ, तो उसको भी लगा देते हैं। अभी चलिए, अब ये आपका रिवीजन पूरा हो गया है। अभी मैं प्रश्न संग्रह 27 शुरू करने जा रहा हूँ। तो अभी प्रश्न संग्रह 27 देखिए कैसे करना है, तो आप लोग ध्यान से देख लीजिए। देखिए, यहाँ है 7 घाते 4 गुणे 7 का वर्ग। यहाँ समान आधार वाली संख्या है, दोनों का आधार 7 है, तो इसका अगर हमको मान ज्ञात करना है, अर्थात उसका गुणा करना है, तो उसके घातांक को जोड़ेंगे, बराबर आधार को सिर्फ एक ही बार लिखेंगे, और इसका घातांक जो है 4 और 2, इसको धर करके, और बाद में इसको 4 और 2 6, ये आ गया 7 का 6 घात। अब दूसरा प्रश्न देखिए, ऋण 11 घाते 5 गुणे ऋण 11 घाते 2, मतलब वर्ग। तो इसका भी आधार, दोनों का आधार सेम है, एक ही आधार वाली संख्या है। मैंने पहले बताया कि समान आधार वाली संख्याओं का गुणन करने के लिए उसके घातांक को जोड़ दिया जाता है। तो बराबर ऋण 11 5 धन 2, इसको जोड़ेंगे तो आ गया ऋण 11, इसका कितना घातांक हुआ, 11 घाते 7। तो ये आ गया आपका उत्तर। चलिए, अभी प्रश्न 27 का तीसरा हम बताते हैं। 6/7 का घन गुणे 6/7 का 5 घात। तो इसमें वही बात है, इसका आधार दोनों का समान है, तो समान आधार वाली संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करने के लिए उसके घातांक को जोड़ेंगे, तो 3 धन 5 हो गया, बराबर हो गया 6/7 का कितना घात हो गया, 3 और 5 8। चलिए, ये हो गया 6/7 का 8 घात। फिर अभी चौथा देखिए, ऋण 3, ऋण हम कहीं भी लगा सकते हैं, ऊपर भी, बीच में भी लगा सकते हैं।
तो ऋण 3/2 का 5 घात गुणे ऋण 3/2 का घन। यहाँ भी समान आधार है, ऋण 3/2 तो इसको समान आधार वाली संख्या का गुणनफल ज्ञात करने के लिए हम उसको उसके घातांक को जोड़ देंगे। तो एक का घातांक 5 और एक का घातांक 3, तो ये हो गया ऋण 3/2 का 5 और 3 कितना होता है 8, तो 8 घात हो गया है। ऋण 3/2 का 8 घात आ गया इसका गुणनफल। अब हम आपको पांचवा बताने जा रहे हैं। तो भी देखिए प्रश्न संख्या 27 का पांचवा, a घाते 16 गुणे a घाते 7, तो समान आधार वाली घातांक युक्त संख्या को अगर हमको गुणा करना है तो इसका दोनों का घातांक को जोड़ेंगे। बराबर हो गया a का 16 7 23, a का घात आ गया 23। चलिए अभी छठा और आखिरी सवाल है। अब p/5 का घन गुणे p/5 का 7 घात, दोनों को गुणा करना है। तो आधार लिख लिया 5, p/5 का घातांक जोड़ दिया 3 धन 7 बराबर हो गया p/5 का 10 घात। तो इस प्रकार आपका पूरा हो गया। इसको 2-3 बार इसको आप देख सकते हैं, तभी समझ में, एक बार समझ नहीं आता 2 बार देखो 3 बार देखो, जब तक कि समझ न आ जाए बार बार देखते रहना है। प्रश्न संख्या 27 का मैंने पूरा कर दिया है, इसको आप लोग प्रैक्टिस करना है। चलिए तो प्रश्न संख्या 27 आपका पूरा हो गया। अब प्रश्न संख्या 28 शुरू करने से पहले थोड़ा आपको उसके बारे में बता देते हैं। उसमें घातांक युक्त संख्याओं का भाग देना है, समान आधार वाली संख्याओं का भाग देना है। आइए देखिए उदाहरण के द्वारा समझाते हैं। जैसे पहला है उदाहरण 3 का 8 घात भागे 3 का 4 घात। इसमें भाग का चिन्ह है, ध्यान रहे, समान आधार वाली संख्या है और इसका भाग देना है। तो गुणा में हमने जोड़ा था, लेकिन भाग देने के लिए हमको घटाना है घातांक को। जैसे 3, एक का आधार 8 है, इसमें ऋण कर देना है 4, बराबर हो गया 3 का 4 घात। ये आ गया आपका उत्तर। देखा आपने। तो समान आधार वाली संख्याओं को अगर भाजन उसका ज्ञात करना है तो घातांक को हम घटाते हैं, यहाँ जैसे किया। तो एक उदाहरण मैं और दे देता हूं। जैसे 1/2 का घन भागे 1/2 का 5 घात बराबर, यहाँ समान आधार वाली संख्या है दोनों, तो 1/2, इसमें 3 में से 5 घटाना है। उसका आप शॉर्टकट में जानिए कि उल्टा अगर हम घटाएंगे तो घातांक में माइनस लगा देंगे, तो आ जाएगा ये माइनस। पहले इसको हम घटाएंगे, उसके बाद -3 ऋण 5 बराबर हो गया 1/2 का -5 घातांक, या -5 नहीं, -5 में से 3 को घटाना है, तो आ गया -2 घातांक। इसमें देखिए 2/8 का घातांक 0 है, तो जिस संख्या का घातांक 0 होता है उसका मान 1 रहता है, बराबर हो गया 1। 10 का घातांक 0 है, इसका भी बराबर हो गया 1। यहाँ देखिए 3 धन 10, मतलब 3 घाते 0 धन 10 घाते 0, तो इसका मान 1, इसका मान 1 बराबर आ गया है 2।
तो एक बार फिर सुन लीजिए, जिस संख्या का घातांक 0 है उसका मान 1 होता है। इसको एकदम ध्यान में रखना है, आगे चल के इस टाइप के प्रश्न आएंगे। तो अभी चलिए प्रश्न संग्रह 28 शुरू करते हैं। तो ये रहा आपके सामने प्रश्न संग्रह 28। चलिए इसका पहला कैसे करना है वो आपको हम बताते हैं। तो पहला है a घाते 6 भागे a घाते 4। तो a कोई संख्या है, अज्ञात संख्या है a, और दोनों संख्याओं में समान आधार है। तो समान आधार वाली संख्याओं का भाजन करने के लिए घातांक का अंतर निकालते हैं। अंतर माने घटाना। तो चलिए देखते हैं। बराबर a तो 6, 1 का घातांक 6, 1 का 4, तो बराबर ये तो 6 में से 4 निकाल लिया तो आ गया a का वर्ग, ये आ गया। तो a घाते 6 भागे a घाते 4 बराबर हो गया a का वर्ग। चलिए दूसरा प्रश्न, m, इसमें दोनों में आधार m है। m कोई अज्ञात संख्या है, कोई भी संख्या हो सकती है। तो 1 का घातांक 5 है, 1 का 8। तो इसको आधार को हम लिख लेंगे m। अब 5 में से 8 को घटाएंगे तो आएगा m -3 घाते -3। यहाँ 5 में 4 घटाना है, इसको शॉर्टकट में हम उल्टा घटा के यहाँ माइनस लगाते हैं, आपको पहले बताया जा चुका है। तो ये आ गया -3। चलिए अब हम तीसरा प्रश्न यहाँ लिख देते हैं और देखना। चलिए ये है आपके सामने तीसरा प्रश्न, p का घन भागे p घाते 13। तो समान आधार वाली संख्या है तो p ले लिया आधार और 3 ऋण 13 तो बराबर आ गया 13 में 3 घटाएंगे, उल्टा घटाएंगे तो आ गया p घाते ऋण 10। ये आ गया आपका उत्तर। इस प्रकार से और भी प्रश्न जो है दो, उसको आपको कर डालना है। अब हम इसमें का दूसरा बताएंगे। चलिए अभी प्रश्न संग्रह 28 का दूसरा, मान ज्ञात करो। तो इसको मान ज्ञात करना है। बराबर पहला है ऋण 7 घाते 12 भागे ऋण 7 घाते 12। दोनों संख्याएं सेम है। तो किसी संख्या में उसी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल 1 आता है। जैसे 5 में 5 से भाग दिया, भागफल 1। 100 में 100 से भाग दिया, भागफल 1। तो जिस संख्या में उसी संख्या से भाग दिया जाए तो उसका भागफल हमेशा 1 आता है। चलिए इसको हम करके बताते हैं। तो ऋण 7, इसमें भाग है तो इसमें घातांक को घटाएंगे, अंतर निकालेंगे तो बराबर आ गया ऋण 7 का कितना घात आएगा 0। तो मैंने पहले बताया अभी कि जिस संख्या का घातांक 0 है उसका मान 1 होता है। तो इसलिए ऋण 7 का 0 घातांक बराबर हो गया 1। इसको हम और भी तरह से सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल आप इतना ही जानिए कि जिस संख्या का मान 0 आ गया, जिस संख्या का घातांक 0 आ गया उसका मान 1 होता है। चलिए अभी प्रश्न क्रमांक दूसरा है। तो 7 घाते 5 भागे 7 का घन, इसका हम मान निकालेंगे। तो इसका आधार का घातांक का अंतर निकालेंगे। बराबर कितना आ गया 7 घाते 2, मतलब 7 का वर्ग। अब इसका मान निकालेंगे। 7 का वर्ग का मतलब होता है 7 गुणे 7। तो बराबर ये आ गया 7 सत्ते 49। तो इसका ये मान आ गया 7 घाते 5 भागे 7 का घन का मान आ गया 49। चलिए इसमें का अगला प्रश्न है तीसरा, 4/5 का घन भागे 4/5 का वर्ग। तो समान आधार को पहले लिख लेते हैं। 4/5 तो 3 ऋण 2 बराबर 4/5 का कितना घातांक आएगा 1। इसका मतलब 4/5 का यहाँ 1 आया है तो 4/5 का घातांक 1।
तो जिस संख्या का घातांक 1 रहता है उस संख्या का मान नहीं बदलता, वही रहता है। तो यहाँ पे 4/5 घाते 1 है तो बराबर हो गया 4/5। ये आपका आ गया उत्तर। चलो इसमें अगला प्रश्न है चौथा, 4/7 भागे 4/5। चलो अब अगला प्रश्न है 4/7 भागे 4/5। तो इसमें भाग देना है तो इसका घातांक को हम घटाएंगे। 4/7 इसका घाते 5 तो 7×5 हो गया तो बराबर हो गया 4 का वर्ग। तो इसका हम मान निकालेंगे। 4 का वर्ग मतलब होता है 4×4 तो बराबर आ गया 16। 4 चौक 16। तो 4/7 भागे 4/5 का मान हो गया 16। तो ये प्रश्न संग्रह का इसको मैं खत्म करता हूँ। इसमें अगर कोई प्रश्न और बचता हो उसको आप लोग कर डालना।